6 तस्वीरों की करेंगे। वो 6 तस्वीरें बड़ी वॉल के जरिए हम आपको बता रहे हैं। दरअसल राजधानी में आज दिल्ली को नया मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो वहीं रेखा गुप्ता के सामने दिल्ली के अंदर चुनौतियां कौन कौन सी होंगी विस्तार से आपको बताएंगे। तो वहीं आज यूपी का बजट और इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है विस्तृत जानकारी। चौथी बड़ी तस्वीर होगी सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कुछ बातचीत के दरमियान कहा है। पांचवी बड़ी खबर रमजान पर उस महाछूट को लेकर जिसको लेकर अब महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। छठी और सबसे बड़ी पिक्चर यूक्रेन का दुश्मन क्या अब यूएस यानी कि अमेरिका बन गया है, क्योंकि इस वक्त के जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, उन हालात और स्थितियों के बीच ये जो हम आपको बता रहे हैं इसकी विस्तृत जानकारी और वजह बताएंगे। तो ये 6 तस्वीरें हैं, जिन 6 तस्वीरों का पूरा विस्तृत वर्णन अगले आधे घंटे में हम करने वाले हैं। 6 बड़ी तस्वीरें और इन 6 बड़ी तस्वीरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। और देश की राजधानी में आज से रेखा राज की शुरुआत होने वाली है। यहां रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया और आज शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी है। जी हां, आज शपथ ग्रहण समारोह होगा रामलीला मैदान में। बीजेपी विधायक दल की नेता चुनी गई है रेखा गुप्ता। आज रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह होगा और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुना गया है। तो आज से देखिए, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्रियों की चौथी मुख्यमंत्री दिल्ली की चुनी गई है। रामलीला मैदान में आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह है। बीजेपी विधायक दल की नेता चुनी गई। कई दिनों से लगातार मंथन चल रहा था। उसके बाद रेखा गुप्ता का नाम चौंकाने वाले नाम के तौर पर सामने आया और उनके नाम पर मुहर भी लग गई। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली। आज शपथ ग्रहण समारोह है। तो चलिए इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता बोली हैं, बयान दिया है, प्रतिक्रिया दी है पीएम मोदी और दिल्ली की जनता को उन्होंने धन्यवाद किया और कहा, अभी से मेरा हर क्षण जिम्मेदारी को पूरा करेगा। हम बीजेपी की हर प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे और ये सभी महिलाओं के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी। और खुद ये रेखा गुप्ता भी जानती हैं कि दिल्ली की कमान बतौर मुख्यमंत्री उनको मिलना अपने आप में बहुत अहम है, बहुत जिम्मेदारीपूर्ण है। तो देखिए, आज से हर क्षण मेरी जिम्मेदारी को पूरा करेगा रेखा गुप्ता, ये कहती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी हर प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। इस बात का ऐलान रेखा गुप्ता ने किया है, जो आज से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली है। मुख्यमंत्री के नाम से तो पर्दा हट चुका है, लेकिन मंत्री कौन बनेगा? दरअसल बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली में मंत्री पद की शपथ 6 विधायक लेंगे। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा मंत्री बन सकते हैं। रविंद्र इंद्रराज, कपिल मिश्रा भी मंत्री बन सकते हैं। आशीष सूद और पंकज सिंह भी मंत्री बनेंगे। सूत्रों के हवाले से 6 नाम हम आपको बता रहे हैं। इन 6 नामों को आज मंत्री बनाया जा सकता है। बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पोर्टफोलियो दिया जा सकता है दिल्ली विधानसभा में। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एक तरफ जहां रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण होगा, भव्य दिव्य शपथ की तैयारी को लेकर दिल्ली का रामलीला मैदान तैयार है। और एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। जी हां, शपथ ग्रहण कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई है। दोपहर 12:35 पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और बीजेपी शासित राज्यों को मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया है। एनडीए राज्यों के सीएम को भी न्योता भेजा गया है। यही नहीं, इसके अलावा लाडली बहनों, झुग्गी झोपड़ी वालों को भी न्योता भेजा गया है। तो आज से रेखा राज की शुरुआत देश की राजधानी में होने वाली है। आज
रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। दोपहर 12:35 पर दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें दिल्ली के उन 4 मुख्यमंत्रियों की, महिला मुख्यमंत्रियों की, जिन्होंने अलग कीर्तिमान गढ़ा। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी और रेखा गुप्ता। हालांकि सुषमा स्वराज के बाद 27 सालों का सूखा बीजेपी के सामने था, जिसके बाद बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और एक बार फिर रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेने वाली हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। विधायक दल की कैसे बैठक हुई कल, उसके बाद रेखा गुप्ता सीएम बनेंगे, इस बात को तय कर लिया गया। विधायक दल की बैठक में उनका नाम तय किया गया। बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया, तो वहीं रेखा गुप्ता के घर पर भी जश्न देखा गया। इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में कैसे रेखा राज की शुरुआत हो रही है आज से, और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आप सबको दिखाते हैं। ये जश्न, ये उत्सव, ये खुशी बनती भी है। 12 दिन बाद ही सही, दिल्ली के सीएम चेहरे पर सस्पेंस खत्म हो गया। फिर क्या था, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। हर तरफ एक ही नाम था, रेखा गुप्ता, और सिर्फ रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके साथ ही वो दिल्ली की भाग्य रेखा भी बन गई। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी और अब दिल्ली की 9वीं सीएम होगी। इतना ही नहीं, रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनने वाली हैं और देश की 18वीं महिला सीएम। धन्यवाद करना चाहूंगी मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दिल्ली की जनता का और मेरे साथी विधायकों का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। एक बड़ी जिम्मेवारी, दिल्ली का एक नया अध्याय जो शुरू होने वाला, एक स्वर्णिम अध्याय दिल्ली बेहतरी की ओर विकास के साथ, उसकी जिम्मेवारी निभाने का मौका मुझे मिल रहा है। दिल की गहराई से धन्यवाद। जो दिल्ली के साथ कमिटमेंट हमने की है, जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के लिए है, उसे पूरा करना ही मेरी प्राथमिकता है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की बागडोर सौंपकर सबको जरूर चौंका दिया, लेकिन अगर उनकी राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो उनकी राह भी आसान नहीं रही है। 1992 में एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत की। 1994-95 में दौलत राम स्टूडेंट विंग की सचिव बनी। 1995-96 में डूसू की सचिव बनी।